तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुंडलिनी साधना योग साधना का एक अभिन्न अंग है। आप ये समझ सकते हैं कि कुंडलिनी प्रैक्टिस इज an integral part of yogic sadhana, and without the practice of kundalini you cannot say that your sadhana is complete in kundalini sadhana. Just for example, when you practice asanas, asanas have got the direct effect, आसनों का सीधा इफेक्ट होता है आपके चक्रों पर, और फिर उन चक्रों से ही आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। सेकेंड थिंग इज व्हेन यू प्रैक्टिस प्राणायाम, द नेम प्राणायाम, प्राण का आयाम, तो प्राण कहाँ बहते हैं? आपके नाड़ियों बहते हैं, और नाड़ियों का एक समूह जो है बन के मिल के बनता है जिसको हम चक्र कहते हैं। तो और चक्रों का रिलेशनशिप सीधे कुंडलिनी से है, तो यू कैनॉट सेपरेट इट, क्योंकि बिना चक्र, बिना नाड़ियों के, बिना कुंडलिनी के योग बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक ढांचा है बस, लेकिन उसके अंदर उस जो जान है वो आपका ये साधना ही है। तो हर योगिक प्रैक्टिस का एसेंस है कुंडलिनी साधना। अब एक बहुत बड़ी भ्रांति है, देयर इज ए बिग मिसकंसेप्शन कि इट इज़ ए तांत्रिक प्रैक्टिस। योगा इटसेल्फ इज ए तांत्रिक प्रैक्टिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि योग साधना एक तांत्रिक प्रैक्टिस है। तांत्रिक प्रैक्टिस का अर्थ वामाचार या फिर कोई बुरे प्रैक्टिसेस से नहीं होता, because again it is a misconception, because see, what is tantra? Tantra is a sadhana or the practice or the procedures through which you get the energy, you get the power. That is the tantra. The lyrical part of that is called mantra, and the symbolic representation of that same thing is called yantra. So yoga is a very important part of tantric sadhanas, because with the practice of yoga only you can achieve this tantric और यू कैन से इवन, मतलब बिना योग की साधना किए आप तंत्र में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आसन वहाँ भी चाहिए, प्राणायाम वहाँ पर भी चाहिए, साधना ध्यान वहाँ पर भी चाहिए। तो इसको आप अलग करके नहीं रख सकते अपने हिसाब से, बिकॉज यू कैनॉट डू इट, यू कैनॉट परफॉर्म इट, और योर नॉलेज इज़ वेरी लिमिटेड टू इट। दैट डजंट मीन दैट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखें। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप तांत्रिक बनने वाले हैं, क्योंकि अगर आप योगी बन सकें तो वही बहुत बड़ी बात होती है। और योग और तंत्र को अलग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये ऋषियों की देन है, आपकी देन नहीं है। तो आप उसमें अपना ज़्यादा समय और बुद्धि खर्च मत कीजिए। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले योग के कुछ बेसिक्स से लेके फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि योग के दो स्कूल्स कौन से हैं। तो योग के दो स्कूल्स हैं। पहला स्कूल कहा गया है प्राण संयम योग, और दूसरा स्कूल कहा गया है भावना योग। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमें बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन भावना योग एंड प्राण संयम योग, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द प्रैक्टिसेस प्रॉपरली। क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा, आपके दिमाग में ये होगा कि मैं एक राजयोगी हूँ, मैं एक हठ योगी हूँ, जैसा कि आज चल रहा है। टुडे पीपल टॉक दैट आई प्रैक्टिस अष्टांग योगा, आई प्रैक्टिस हठ योगा, और so many things are there. But see, nobody is practicing ashtanga yoga, nobody is practicing hatha yoga, क्योंकि योगा इज नॉट जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ आसनास। आसनों का केवल एक अभ्यास योग नहीं कहलाता। योग अगर आप कह रहे हैं तो आप केवल योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब अष्टांग योग का ही एग्जाम्पल अगर हम लें, अ पर्सन हु सेज दैट ही इज ए प्रैक्टिशनर ऑफ अष्टांग योगा, तो अष्टांग योग में आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आनी चाहिए। बट नो बडी इज प्रैक्टिसिंग इट। आपके लिए आसन और प्राणायाम, और मेनली आसनों पे ज़्यादा फोकस है आजकल का जो समय चल रहा है। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द योगिक साधना इंस्टेड ऑफ मतलब स्प्रेडिंग आवर और डिस्टर्बिंग और वायलेटिंग आवर थॉट प्रोसेस in understanding something which is very far from yoga, है ना। तो प्राण संयम योग क्या है? प्राण संयम, प्राण मतलब आपको पता है कि इट इज द वाइटल फोर्स, संयम मीन्स कंट्रोल। सो प्राण संयम योग इज द पाथ ऑफ योगा। प्राण संयम योग वो मार्ग है योग का जिसमें हम प्राण को संयमित करके आगे बढ़ते हैं। उसमें प्राणायाम एक इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे कि अष्टांग योग में प्राणायाम के बारे में बताया गया है।
हठ योग के बारे में बताया गया, हठ योग में भी बताया गया. देन कम्स योर मंत्र योगा, तंत्र योगा, देन कुंडलिनी योगा ऑल्सो कम्स इन दिस. तो वेयर देर इज ए फिजिकल प्रैक्टिस ऑफ asanas, pranayamas and pratyahar, so those practices or those parts of yoga which have got all these things, जिसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो प्राण से योग में आता है. What is bhakti yoga? Now when you do bhakti, you don't need asanas, you don't need pranayamas, you don't need any typical preparations what you do in other practices of yoga, because for bhakti what you need is your emotions, your feelings for the deity. तो यहाँ पर भक्ति योग में केवल आपके इमोशंस, आपका जो मन है अपने इष्ट के प्रति कितना ज़्यादा समर्पित है, वो ज़्यादा जरूरी है. तो इस तरह से दो मार्ग हुए, प्राण संयम योग और भावना योग. भावना योग जहाँ पर हम भावना प्रधान साधनाएं करते हैं, और प्राण संयम योग जहाँ पर हम प्राण को संयमित करते हैं. तो इस तरीके से पूरे योग मार्ग को हम समझ सकते हैं कि क्या जरूरी है साधना. और जब भी आप साधना करते हैं, सी व्हेनेवर यू परफॉर्म द साधना, what is important is your mind, your intention, with what intention you are doing the practice. It is not that how many hours you are able to sit in a asana, how many hours you are able to sit in a pranayama or practice pranayama. क्योंकि अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है साधना करने के लिए, या योग के प्रति आपकी इच्छा या आपकी जो श्रद्धा है वो सही नहीं है, then there is no point in doing for 4 hours, 5 hours of practice. The main intention is to realize yourself, and that is the main purpose of yogic sadhana also. So now next what we will understand is हर योगिक साधना में दो पार्ट्स होते हैं. The whole yogic practices are divided into two parts. The first part is called external and the second part is called internal practices. तो external practices जो हैं, जिसको हम बहिरंग कहते हैं, और internal is called अंतरंग. So बहिरंग योग और अंतरंग योग. So बहिरंग योग is the practice where your asanas, pranayamas, pratyahar, all those things in external practices will come. धारणा ध्यान समाधि, जहाँ पर कुंडलिनी साधना ही प्रैक्टिस, क्योंकि धारणा आप जब लगाते हैं या ध्यान लगाते हैं या समाधि, सो बेसिकली वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू आर गेटिंग ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ धारणा ध्यान, यू गेट ओनली बिकॉज ऑफ अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी. तो किसी भी मार्ग को आप ले लीजिए, अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार विल कम अंडर बहिरंग योग, धारणा ध्यान समाधि विल कम इन अंतरंग योग. उसी तरीके से अगर आप आसन प्राणायाम प्रत्याहार हठ योग या योग के गोरक्ष पद्धति के हिसाब से, गोरक्ष शतक के हिसाब से अगर आ जाते हैं, तो यम नियम नहीं है वहाँ पर, बट आसन प्राणायाम प्रत्याहार विल कम एस एक्सटर्नल एंड धारणा ध्यान समाधि विल कम एस इंटरनल प्रैक्टिस. तो ये समझ लीजिए कि इंटरनल मतलब आंतरिक अंतर्मुखी होने की साधना, और एक्सटर्नल इसे प्रिपरेशन, बाहरी जो बहिरंग योग है वो आपको प्रिपेयर करता है कि आप अंतर्मुखी हो सके और इंटरनल प्रैक्टिसेस को कर सकें. तो ये हो गया आपका योग साधना का अगला सोपान. तो हम सभी को पता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट योगा, जब भी हम योग के बारे में बात करते हैं, तो एक डेफिनेशन सबके दिमाग में आता है, सबके मन में एक डेफिनेशन आता है, और वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा. योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, या फिर योगा इज द इनहिबिशन ऑफ द मॉडिफिकेशंस और द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड. ठीक है, तो मेंटल फ्लक्चुएशंस को रोकना या उसको बांधना या रोक देना योग कहलाता है. तो हम यहाँ ये समझेंगे कि योग का अर्थ क्या है. योग का अर्थ है जुड़ना. आप किस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं? अपने आप से आप जुड़िए या फिर परमात्मा से जुड़िए. तो योग का अर्थ है जुड़ना. तो आत्मा से परमात्मा का जुड़ना भी योग कहलाता है. फिर चित्त क्या है? चित्त को हम मन के साथ समझ सकते हैं. व्हाट इज चित्ता? चित्ता कैन बी अंडरस्टूड विद द सबकॉन्शियस माइंड, वेयर ऑल द थिंग्स आर गेटिंग रजिस्टर्ड. सभी चीज़ें वहाँ पर रजिस्टर होती जाती हैं. और चित्त के अलग अलग स्टेजेस, चित्त के अलग अलग स्टेजेस,
उनके मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट फॉर्म जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चित्त की जो वृत्तियां हैं, तो वृत्तियां क्या है, वो अलग अलग स्टेजेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, अलग अलग प्रकार हैं उसके चित्त की वृत्तियां। और ये चित्त की वृत्तियां ही हैं जो आपको भटकाती हैं, क्योंकि जो हमें लगता है कि चित्त के थ्रू हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या जो कुछ भी हमें चित्त दिखाता है अपनी वृत्तियों के थ्रू, हम उसको सच्चाई मान लेते हैं, और वो सच्चाई एक्चुअल सच्चाई से बहुत दूर होता है। बिकॉज चित्त वृत्तिस, वॉट एवर वी सी और वॉट एवर वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द चित्त वृत्तिस इज having a limitation. It cannot be compared with the actual true knowledge which you absorb when you meditate. So that is the basic difference. Now चित्त की वृत्तियों का निरोध means inhibition or stop. So whenever there is a inhibition of the mental modifications or the fluctuations of the mind, it is called yoga. So sometimes the word is translated as transformation instead of modification. This does not seem to be justified because in transformation the emphasis is on the change and not on the condition. But here important is the condition. So the transformation of chitta may be stopped and it may still remain in one particular modification, as happens in Sabhi Samadhi. So Sabhi Samadhi mein there is a beach, there is a seed, and because of that what happens? There is a transformation, but the condition remains in the form of the seed. So the ultimate aim of yoga is inhibition of all the modifications. जो योग का मुख्य एम है वो ये है कि मन के अंदर जितने भी विक्षोभ हैं, जितने भी मेंटल चित्त की वृत्तियां हैं, उनको रोकना, जैसा कि निर्बीज अवस्था में होता है, निर्बीज समाधि अवस्था में होता है। और वो निरोधावस्था, जब तक आपके मन की स्थिति नहीं पहुंचती तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम निरोधावस्था के लिए प्रयत्नशील हों, कोशिश करें और वहाँ पर हम अपनी साधना को ले जा सकें। क्योंकि योग आजकल मेजॉरिटी जितनी भी योग के स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर योग को एक आसन प्राणायाम और एक कमर्शियल वे में ही सिखाया जा रहा है। लेकिन योग का एसेंस जो है वो बहुत अलग चीज़ है। योग का अर्थ जो है, अगर उसको हम समझें कि जुड़ना, आत्मा से परमात्मा का जुड़ना, तो ऐसे कितने लोग हैं जो आत्मा से परमात्मा के जुड़ने पे फोकस कर रहे हैं? अभी बहुत कम लोग हैं। और स्टूडेंट्स भी वैसे ही हैं। स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अपने गुरुओं से ऐसी चीज़ें पूछें जो उनके आत्मज्ञान के लिए अच्छी हो, जो उसको बढ़ा सके। ठीक है, तो जब आप योगश्चित्त वृत्ति निरोध आप जब ये करते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स? सो नेक्स्ट what is explained is tada drushtuhu swarupe avasthanam. Then the seer is established in his own essential and fundamental nature. अपने स्वरूप स्थिति में स्थापित हो जाना। तो जब आपकी चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से निरोध की अवस्था में आ जाती हैं, जब चित्त पूरी तरह से निरोध की अवस्था में आ जाती हैं चित्त की वृत्तियां, और आपका चित्त एक ऐसे कॉन्शियस लेवल पे पहुंचता है जिसको हम तुरीय स्टेट कहते हैं, तो वहाँ पर जो भी ज्ञान मिलता है वो आत्मस्वरूप से रिलेटेड होता है, और फिर वो आप अपने आप को समझ पाते हैं, क्योंकि आप इन वृत्तियों से दूर हो जाते हैं। तो आत्मस्वरूप में अवस्थित होने के लिए हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो पाता तो कुंडलिनी साधना में पॉसिबल नहीं है। कुंडलिनी साधना करने के लिए अगर आप ये सोचें कि आपको कोई मोबाइल से या वीडियो से कोई शक्तिपात दे देगा और आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, तो नहीं होगा, क्योंकि चित्त जब तक आपका स्थिर नहीं होता है या फिर आप अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होते हैं, तब तक कुंडलिनी जागरण नहीं पॉसिबल है। तो कुंडलिनी जागरण के लिए आप समझ लीजिए कि आप अपने रूप में अवस्थित होने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगले श्लोक में कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत, मतलब कि व्हेन द चित्ता इज नॉट इन द स्टेट ऑफ निरोधावस्था, यानी कि जब चित्त आपकी निरोधावस्था में नहीं होता है, तो ये तो क्लियर है कि अगर निरोधावस्था में नहीं है तो कुंडलिनी जागृत ही नहीं होगी। तो फिर क्या होता है? एंड द दृष्टा और seer is not established in his swarupa, then he is assimilated with the particular vritti which happens to occupy the field of his consciousness for the moment. यानी कि अगर आप अपने आत्म स्वरूप में नहीं हैं तो आप भटक रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने
आपको निरोधावस्था में नहीं स्थापित कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, या आपकी साधना सही नहीं है, या आपको साधना सिखाई ही नहीं गई है ठीक से, तो आप जिस भी वृत्ति में हैं, चाहे वो प्रमाण हो, चाहे विपर्य हो, चाहे विकल्प हो, चाहे निद्रा हो, चाहे स्मृति हो, चाहे कुछ भी हो, इनमें से इन्हीं वृत्तियों में आप खोए रहेंगे, और इन्हीं वृत्तियों का कॉन्शियसनेस जो एक प्लेटफॉर्म है, चीज़ है, वो उसी में बंधा रहेगा।